जायका स्पेशल में आज बन रहे हैं बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध ठेकुआ रेसिपी लेके आई हूँ आप सभी के लिए, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और हम सभी जानते हैं कि ये बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है। नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया, यानी कि रवा का। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हो, मोटा या जो पतला कोई भी सा भी होता है वो ले सकते हो। मैंने यहाँ पे सूजी जो इससे मैं हलवा बनाती हूँ ना, मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। 1 कटोरी गेहूं के आटे का इस्तेमाल मैंने किया है। और यहाँ पर हमने ड्राई 1 चम्मच के आसपास नारियल ग्रेट किया हुआ लिया है। जो ड्राई नारियल होता है ना, उसी को लिया है मैंने। और ड्राई नारियल को ही हमने यहाँ पे काट के भी लिया है। आप चाहें तो दोनों में से किसी एक को डाल सकते हो, ग्रेट या फिर कटा हुआ। मैंने दोनों इस्तेमाल किया है। कटे हुए मैंने किशमिश का इस्तेमाल किया है। आप साबुत किशमिश भी यहाँ पे डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। काजू बादाम भी इसमें डाला जाता है, आप डाल सकते हो। अपने मनपसंद तरीके से इसमें चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। और यहाँ पर हमने 1 कटोरी चीनी ले लिया है मीठे के लिए। 1 कटोरी गुड़ लेंगे। अगर चम्मच से लें तो 3 से 4 चम्मच चीनी है और 3 से 4 चम्मच गुड़ हमने लिया है। तो गुड़ को हमने ना काट कर ले लिया है। और यहाँ पर 1 चम्मच घी लेंगे। तो घी हमने मेल्ट करके नहीं लिया है, इसी तरह से ले रही हूँ। अगर आप मेल्ट करके इसमें डाल रहे हो ना, तो ये घी जो है कम से कम 3 से 4 चम्मच है, तो मोयन के लिए परफेक्ट है एकदम। इतना, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो टूटने लगेगा। ठेकुआ जो है काफ़ी जल्दी टूटने लगता है। तो इस तरह से दोनों हाथों से काफ़ी अच्छे से इसे मसल लीजिए। और गुड़ जो हमने लिए है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं, तो उसे भी इस तरह से हाथों से आप थोड़े से मसलते हुए तोड़ते हुए ले लीजिएगा। गुड़ अगर बीच बीच में आता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मीठा बहुत ही अच्छा दोनों को मिक्स करके बनता है जब इस तरह से ठेकुआ बनाओगे। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी ठेकुआ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करके आप इसे चेक कर लीजिए, मुट्ठी बन रहा है, यानी कि परफेक्ट मोयन हमने इसमें ठेकुए में डाला है खास्ता के लिए। अब यहाँ पे मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ हल्का सा। यहाँ पे जो दूध रूम टेम्परेचर में रखी हुई दूध होती है ना, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। पर यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा मैं साथ में दूध के साथ पानी भी लूँगी। तो आप पानी या दूध दोनों में से किसी एक चीज़ से भी इस तरह से हल्का हल्का छिड़काव करते हुए आटा को लगाना है। आटा नॉर्मल जैसे गूँथते हैं ना, बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बस हल्का सा बाइंडिंग इसमें हो जाए, बस इतना ही छिड़काव किया जाता है दूध या पानी का। तो दोनों में से आप कोई सा भी चीज़ ले सकते हो, पानी या दूध। और इस तरह से देख सकते हैं कितना अच्छे से बाइंडिंग हो गया है। तो हमें इसी तरह से ले लेना है। अब साइज़ में आप लंबा या गोल इस तरह से लड्डू की तरह बांध कर भी ले सकते हो, जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए उसी हिसाब से आप बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसे बनाने के लिए सूजी के साथ में बाइंडिंग के लिए मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हो, गेहूं के आटे की जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। या फिर आप सूजी के साथ में सूजी और मैदा, गेहूं का आटा, तीनों ही चीज़ों को मिक्स करके बना सकते हो। तो जैसा कि मैं सूजी के साथ में मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से गोल या लंबा मैंने दोनों ही बना लिया है। और अब मैं यहाँ पे सांचे का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे बनाने के लिए। और बिना सांचे का भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बिना सांचे का भी आप आराम से बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे घी लगा लीजिए, ताकि जब आप ठेकुआ इस पर ठोकोगे ना ठोकना बोलते हैं, तो इस तरह से आपको ले लेना। तो मैं पहले गोल डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। हाथों में इस तरह से हथेलियों पे रख के या इस तरह से आप स्लिप पर रख कर दबाते हुए बहुत सुंदर सा डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, घी लगाने से काफ़ी आसानी से निकल जाता है। तो ठेकुआ को इस तरह से ठोक लीजिए, ठोकना ही बोलते हैं रियल, जो इसका जो बोलने का जो भाषा होता है ना, तो हम लोग इसको ठोकना बोलते हैं। ठेकुआ ठोक लिए लो, तो इस तरह से जैसे मम्मी ठेकुआ ठोक ले, ठेकुआ बना ले या ठेकुआ ठोक लें, इसका जो इस्तेमाल बोलने का होता है ना, यही किया जाता है कि ठेकुआ ठोक लें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सांचे में डिज़ाइन बना लिया है। और अब मैं यहाँ पे एक प्लेट ले रही हूँ, तो उसमें गोल साइज़ में मैंने लिया है और इस तरह से हथेलियों से मैंने दबा लिया है।
और इसमें अब मैं दिखाऊंगी कि बिना सांचे का भी आप कितना अच्छे से डिज़ाइन बना लीजिएगा। तो यहाँ पे फोक चम्मच यानी कि कांटे वाले जो चम्मच आता है ना, उस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आपको दबाकर और इस तरह से बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बनाकर आपको तैयार कर लेना है। और दूसरा जो है जिसमें हम सब्जी चलाते हैं, पूरी छानते हैं ना, उसी करछी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। स्पून बोल सकते हो, करछी बोल सकते हो, जो भी आप बोलते हो। तो अब इसे लंबा मैं यहाँ पे साइज़ ले रही हूँ। तो इस तरह से हथेलियों से फिर से दबाकर और एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनता है। ये डिज़ाइन तो मुझे बहुत ही पसंद आया सच में। और ये देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे गोल भी बना रही हूँ तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये देख सकते हैं ना, बहुत खूबसूरत। तो इसी तरह से डिज़ाइन आप बिना सांचे का भी बहुत आराम से बना सकते हो। और एक तरीका, तीसरा तरीका है जो है वो ये है कि एक यहाँ पे मैं प्लेट में इसे भी रख लूँगी और लंबे यहाँ पे कर लूँगी, इस तरह से लंबा करके। और फिर आपको हथेलियों से दबा लेना है और फिर यहाँ पर एक स्पून लेना। जो फॉक चम्मच था ना, मैंने उसी का पिछला जो हिस्सा होता है ना, मैंने उससे डिज़ाइन बनाया है। तो इस तरह से लंबे पहले इस तरह से लाइनिंग खींच लीजिए और फिर इस तरह से साइड में आपको इस तरह से हल्के हाथों से दबा लेना है। तो बहुत सुंदर सा लंबा लंबा सा डिज़ाइन बन जाता है। या आप बोल सकते हो जैसे पत्ते का डिज़ाइन होता है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही डिज़ाइन बनकर तैयार होता है। आप इस जगह पर मतलब अलग अलग तरीके से भी आप और भी बना सकते हो। या जो टूथपिक होता है ना, टूथपिक से भी इस डिज़ाइन को बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल किया क्योंकि जो चम्मच होता है सभी के घर में होता है, उसकी डंटियों से आप आराम से बना सकते हो। तो है ना, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन। तो बिना सांचे का भी आराम से इसे बनाकर तैयार कर सकते हो, बिना टेंशन का कि सांचा हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेल हमने यहाँ पे गरम कर लिया। तो मैं इस तेल में ना मतलब 2-3 चम्मच घी भी ऐड की हूँ, जिससे फ्लेवर घी का भी आ जाए। तो घी और रिफाइंड तेल दोनों ही है इसमें मिक्स। और छोटा सा एक टुकड़ा मैंने डालकर देख लिया। तो जो तेल है परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा गरम, हाई फ्लेम पे गरम करके अगर ठेकुए को डालोगे ना, तो वो तुरंत लाल हो जाता है और अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा फिर, क्योंकि अंदर से जब आप खाओगे तो कच्चा कच्चा मिलेगा। तो इसलिए एकदम तेल को अच्छे से हल्का ही गरम रखिएगा और फिर ठेकुए को डालिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम करके फिर उसे आप डालकर मीडियम फ्लेम पे भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठेकुआ जलने लगता है। तो इसलिए ठेकुए को जब भी आप फ्राई कीजिए, हल्का तेल को थोड़ा गर्म हो जाने दीजिए, मीडियम फ्लेम पे करके ठेकुए को डालिए। आराम से ठेकुआ को 1 से 2 बार पलटिए, ज़्यादा पलटने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आराम से इसे फ्राई होने दीजिए। तो एक ठेकुए को होने में कम से कम ना 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है। अगर मीडियम फ्लेम पे आराम से इसे फ्राई कर रहे हो तो, अंदर से पका होना चाहते हो आप तो आराम से इस तरह से फ्राई कीजिए। और यहाँ पे सारे ठेकुए को मैंने इस तरह से फ्राई करके निकाल लिया है। तो बहुत ही बढ़िया दिख भी रहा है, लुक भी देख सकते हैं, एकदम गर्मा गर्म। इस तरह कलर भी देख सकते हैं, क्या मस्त दिख रहा है एकदम। तो सूजी का ठेकुआ तो भाई बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। आप इसे स्नैक्स के रूप में अगर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो तो ठेकुआ को ऐसे भी बना के हम लोग ऐसे भी खाते हैं, रोज़ाना भी ऐसे इस्तेमाल करते हो। पर ये छठ पूजा में आप जानते हैं कि प्रसाद के तौर पे इसे बनाया जाता है। और त्यौहार भी शुरू है, नवरात्रि भी है और छठ पूजा भी है। दोनों जो है त्यौहार स्टार्ट होने वाली है, कल से ही स्टार्ट सब होने वाली है। तो साल में 2 बार दुर्गा पूजा और छठ मनाया जाता है। तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही खास सा ठेकुआ बनकर तैयार है। फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।